26 मई 2014 आफ्टर कांग्रेस काफी सालों के बाद इंडिया को एक नया प्राइम मिनिस्टर मिलने वाला था, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कि आगे जाके इतना पॉपुलर हो जाएगा शायद ही किसी ने सोचा होगा। मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। माफ मोदी को करना ही नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है। 17 सितंबर 1950 इस दिन गुजरात के एक छोटे से गांव वाडनगर में दामोदर दास मोदी और हीराबेन मोदी के घर एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम वो रखते हैं नरेंद्र मोदी। बचपन से ही मोदी जी का इंटरेस्ट लीडरशिप और डिबेट्स में था। स्कूल में ड्रामा, एनसीसी इन सब में एक्टिव रहते थे, बट उनका फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। उनके पिताजी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और कभी कभार वो खुद भी उनकी हेल्प करने चले जाते। वेल, यहीं से उन्हें ये चाय वाले का टैग भी मिला है। पर फिर उनकी लाइफ में आता है एक टर्निंग पॉइंट, जहां से उनकी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट होती है। अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद अर्ली 20s में मोदी जी भारत भ्रमण पे निकल जाते हैं। घूमने का शौक उन्हें बचपन से ही रहा है, नहीं? उसके अगले साल 1971 में वो आरएसएस ज्वाइन करते हैं एंड यहीं से उनकी पॉलिटिकल जर्नी शुरू होती है। उसके बाद ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1975 टू 77 वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में काम करते हैं और फाइनली 1980s में मोदी जी ऑफिशियली पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं थ्रू बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी। और भाई, उनकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग स्किल्स बहुत कमाल की थी, इतनी कि वो अगले 10 सालों में यानी 1990s तक बीजेपी के की ऑर्गेनाइजर बन चुके थे। बिना किसी अच्छे पॉलिटिकल और एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आने के बावजूद भी उन्होंने पार्टी में अपनी एक जगह बनाई, जो कि एक्चुअल में तारीफ के लायक है। वाह मोदी जी वाह। बट उसके बाद 2001 में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बना दिया जाता है, वो भी बिना किसी इलेक्शन के। अब इसके पीछे एक अलग रीजन है, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, पर उनकी गवर्नेंस में लोग उनसे काफी खुश थे, क्योंकि उनके सीएम टेन्योर का सबसे बड़ा हाईलाइट था डेवलपमेंट फोकस्ड अप्रोच। पर 2002 गुजरात राइट्स उनके टेन्योर का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट रहा। On the worst day of the violence, when murder and looting were taking place all across the city, we saw policemen just standing by, watching what was happening, but doing nothing to try to stop it. पर इन सब के बाद भी मोदी जी अगले 2 टेन्योर तक सीएम बने रहे और फिर आता है सन 2014। 2014 इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक ह्यूज मोमेंट। नरेंद्र मोदी बन जाते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। Narendra Modi is the new prime minister. The BJP has won the India 2014 election. उस टाइम लोगों की उम्मीद मोदी जी से काफी ज्यादा थी, क्योंकि इलेक्शन से पहले उन्होंने वादे ही इतने बड़े बड़े किए थे और उन्होंने काफी चीजें पूरी की भी, जैसे डिजिटल इंडिया और यूपीआई रेवोल्यूशन, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन। अब ऐसा नहीं है कि इन पॉलिसीज या रिफॉर्म्स को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। ऑब्वियसली हर एक रिफॉर्म को क्रिटिसाइज किया जाता है, जो कि करे जाना भी चाहिए, अच्छी बात है। बट इस टर्म में डीमोनेटाइजेशन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ होगा। और रिसेंटली धुरंधर मूवी में भी इस डीमोनेटाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जिक्र हुई है, जिसके ऊपर आपका क्या मानना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बट फिर भी मोदी जी आसानी से 2019 के इलेक्शन भी जीत जाते हैं और जीतने के बाद इस बार के डिसीजन उनके और भी ज्यादा बोल्ड थे, जैसे आर्टिकल 370 रिमूवल, राम मंदिर कंस्ट्रक्शन और फार्म लॉस। बट फिर आते हैं 2024 इलेक्शन और इस बार के इलेक्शन बिल्कुल भी वन साइडेड नहीं थे। इवन राम मंदिर और आर्टिकल 370 जैसे डिसीजन से उन्होंने अपनी मुस्लिम वोट बैंक को लगभग पूरी तरीके से खो दिया। बट फिर भी जैसे तैसे जोर लगा के वो इन इलेक्शंस को भी जीत जाते। पर इन इलेक्शंस को जीतने के बाद उनकी इमेज का एक असली डाउनफॉल आता है। 2024 इलेक्शंस के बाद राहुल गांधी जी मोदी जी पर वोट चोरी के एलिगेशंस लगाते हैं और इस बार ये एलिगेशन ऐसे वैसे नहीं थे, ये एलिगेशंस काफी सीरियस थे और राहुल गांधी जी हर एक प्रूफ के साथ अपनी बात रखते हैं। अगर शॉर्ट में समझाऊं तो बेसिकली ये सारी चीजें कर्नाटका से पहले शुरू होती हैं कि वो उन पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोटों की थोड़ी बहुत हेराफेरी करी है, थोड़ी बहुत नहीं, एक्चुअली थोड़ी सी ज्यादा हेराफेरी करी है।
देन महाराष्ट्र में और देन हरियाणा में भी सेम चीजें कही जाती है। वेल यहाँ पे मेन राहुल गांधी जी जिनको ब्लेम कर रहे थे वो मोदी जी या फिर बीजेपी नहीं, वो इलेक्शन कमीशन था। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं उनके साथ इस चीज में मिला हुआ था और राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन से कई बार इस चीज के लिए प्रूफ मांगते हैं, बट इसका कभी भी वो क्लियर स्टेटमेंट आंसर नहीं देते हैं, बातों को बस ऐसे ही घुमाते हैं। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? पर क्योंकि ना ही इलेक्शन कमीशन और ना ही बीजेपी या फिर मोदी जी इस वोट चोरी के ऊपर एक सीरियस अपना डिफेंस दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इमेज है वो काफी बुरी तरीके से डैमेज होती है। सो टॉकिंग एज ऑफ नाउ, मोदी जी की जो क्रिटिसिज्म वाली ऑडियंस थी वो इन ओवर द टाइम थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, बट ऑल्सो उनका ये जो मोदी पगलू वाला फैन बेस है ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मोदी मेरी वाले में वोट मोदी दूंगा। तो वेल यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अगर तुम मुझसे पूछो कि भाई कौन अच्छा है, बीजेपी या कांग्रेस, कौन सच बोल रहा है, तो इसका जवाब मैं तुम्हें अगले चैप्टर में देता हूँ। तो देखो, वी ऑल नो कि पूरी तरीके से दूध से धुली हुई तो कोई सरकार नहीं होती है, बट किसी पॉलिटिकल लीडर को एक भगवान का दर्जा दे देना ये भी थोड़ा सा इलॉजिकल होता है। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। तो मोदी जी आपके नजर भगवान है, आज के डेट में भगवान है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो भी पॉलिटिकल लीडर की इमेज तुम्हें ऑन सोशल मीडिया दिख रही है वो दिख नहीं रही है, वो दिखाई जा रही है उनके पॉजिटिव या फिर नेगेटिव पीआर से। तो मेरी ऑडियंस जो ये वीडियो देख रही है, वैसे तो ये मेरी पहली वीडियो तो अभी मेरी ऑडियंस नहीं है, सब्सक्राइब करो तभी मेरी ऑडियंस बनेगी। तो मैं अपनी ऑडियंस से यही कहना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी को लेके पूरी तरीके से वन साइडेड मत हुआ करो। एट द एंड हम सब इंसान ही है, हम सबसे गलती हो सकती है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, यार सबसे गलतियां होती हैं। और ज्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहूंगा किसी के भी अगेंस्ट में, पहली वीडियो से ही पता चल रहा है मेरा चैनल ही उड़ जाए। तो हाँ, न्यूट्रल वीडियो ही रखते हैं इसे। और क्योंकि पिछले कुछ टाइम में मोदी जी ऐसे थोड़े कंटेंट क्रिएटर्स के साथ थोड़ा बहुत खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा औकात में रहना चाहिए। जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा, हाँ भाई, मोदी जी का जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं एंड उनका जो ऑरा है वो काफी ज्यादा कमाल का है। बस उनके जो कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं थोड़े बहुत, उन पे अगर वो हल्का फुल्का ध्यान देते तो अच्छी सरकार और भी ज्यादा अच्छी सरकार बन सकती। और हाँ, अगर तुम लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हें ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा तो लगा ही होगा, तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि और भी क्रेजी कंटेंट इस चैनल पर अब फ्यूचर में आने वाला है। और कमेंट में बताना ये डॉक्यूमेंट्री / बायोग्राफी कैसे लगी आपको नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। अगले वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी कमेंट में बताओ। यार मैं इतना सब बोल रहा हूँ, कोई कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा, लेट्स सी भाई कैसे जाती है वीडियो। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।